अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, सोलर प्लेटों की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, जबकि बजट के अंदर सोलर की कीमत में इजाफ़े की तजवीज़ है। सोलर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि सोलर प्लेट की अगर बात की जाए तो 6 माह के अंदर सोलर की प्लेट में 11,000 से 14,000 रुपये पर प्लेट का एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि अब बजट के बाद अगर सोलर की कीमत के अंदर इजाफा होता है, सोलर पर टैक्सेस लगते हैं, तो सोलर प्लेटें मज़ीद महंगी होंगी। एक जानिब बिजली की लोड शेडिंग है, महंगी बिजली है, और हुकूमत की जानिब से शहरियों से कहा गया, सोलर की इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। जब अब लोगों ने सोलर की तरफ आ गए तो दूसरी जानिब नेट मीटरिंग को ख़त्म किया गया। वहीं पर अब सोलर की प्लेटों के अंदर होशरुबा टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, जिससे आम आदमी और आम सारिफ जो सोलर का है वो मुतासर होगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सोलर की प्लेटों के अंदर होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि बजट से कबल ही जो है एक बड़ा इजाफा है, और बजट के अंदर टैक्स की तजावीज़ भी है कि सोलर प्लेटों पर टैक्स लगाया जाए। इसी हवाले से हम शहरियों से भी बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? बजट आ रहा है, बजट से पहले ही सोलर प्लेटें महंगी हो गई। सोलर लगवाया घर? नहीं सर। कोई लगवाने का इरादा है? नहीं सर। अच्छा, बजट का पता है? बजट का रेट महंगा कम हो जाता। अच्छा, हाँ। सोलर से पहले ठीक है जी। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? सोलर प्लेटें जो पहले आवाम के लिए सस्ती बिजली का एक ज़रिया थी, वो अब बड़ी महंगी हो गई हैं। 11,000 से 14,000 रुपये पर प्लेट महंगी हो गई है। ये तो देखो ना कि पाकिस्तान के लिए हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उससे हिसाब से जो आवाम का जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगी हो रही है, महंगी हो गई है। अभी बजट आना बाकी है, बजट के अंदर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। मज़ीद टैक्सेस हुकूमत हमारी शायद बेहतरी के लिए सोच रही हो, मगर लगता नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि हुकूमत बेहतरी के लिए सोच रही है, मगर फिर एक जानिब आपको लगता भी नहीं है। अच्छा, यही रहे कि आपने घर सोलर लगवाया जी? जी माशाल्लाह लगा हुआ है। कितने किलो वाट का है? 10 किलो वाट का, माशाल्लाह। अब अगर आप लगवाते तो अब बड़ा महंगा हो गया थी प्लेट। देखो अब जो इस्तेमाल भी तो हो रहा है ना। हाँ। जो बिजली का बिल लाख 1.5 लाख रुपया था, उससे बचत हो गई। चलें जी, माशाल्लाह, इन्होंने 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, और यकीनी तौर पर बिजली में इनकी बचत भी हो रही है। मज़ीद भी बात करें। खैरियत से हैं? सोलर प्लेटों की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है। अच्छा। अभी टैक्स लगना है, उसके अंदर तजवीज़ है बजट के अंदर मज़ीद महंगी हो जाएंगी, क्या कहते हैं भाई? क्या कहना है, उसके साथ में महंगाई तो भाई बढ़ रही, गरीब आदमी तो मरेगा ना फिर। अच्छा, गरीब आदमी के लिए मसला है। अब हमारा रोज़ी का मसला जो है ना आधा हो गया ये। पहले था चलो 1000 गोलगप्पा बिक जाता, 200, 400, 500 बचते थे। अब वो आधे बिकते हैं 300, 400 रुपये बचा है। क्या फ़ायदा हुआ? महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ रखी है। और बिल देखो जाके, बिल बिजली के बिल, सुई गैस के बिल 3-3 हज़ार रुपये का तो उसमें टैक्स है। 2,000 रुपये का बिल है, 5,000 रुपये का बिल आया है। अब 3,000 रुपये उसमें टैक्स है, 2,000 रुपये का गैस सड़ा है। अब बंदा गरीब आदमी क्या करेगा? और सोर्स ऑफ इनकम ये रेडी है। रेडी देखो ना, रेडी का लिए तो मसला ज़्यादा। चलो बड़ी कारोबारी है उनके लिए तो कोई नहीं। अब मजदूर ताज़ी करने वाला वो तो बेचारा मर रहा है ना। वो तो बल्कि एक सोलर आपने घर पे प्लेट लगाई है सोलर की? हमने इसलिए तो नहीं लगाई कि हमारे पास इतना अखराजात है नहीं जो प्लेट लगा। पहले तो सस्ता था, अब तो और महंगा हो रहा है। और भी हो रहा है, वही बात है ना। कारोबार हो तो फिर तो बंदा कुछ सोचे। फिर भी कुछ सोचे। अब देखो काफ़ी देर का वेला ही खड़ा हुआ हूँ। अब कोई ग्राहक आएगा, कोई महंगाई सस्ती होगी तो ग्राहक भी आएगा खाने के लिए। कोई हुकूमत बजट जो पेश कर रही है अब, हाँ, उसमें वो कह रहे हैं टैक्सेस मजीद लगेंगे। सोलर पर टैक्स है, हाँ, दीगर चीज़ों पर टैक्स है, उससे महंगाई और बढ़ेगी। तो टैक्स पहले थोड़े लगे हुए हैं, बिला वजह की टैक्स है, ना कोई लेना है ना देना है, और 3-3 हज़ार रुपये का टूट बनता है। हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे कि क्या करे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके? आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर इसलिए होगी कि ये टैक्स ख़त्म करे जाएँ, ठीक है, और गरीब आवाम की तरफ देखो। हाँ, जो पैसे वाले कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन है, जो दौलतमंद है, ये टैक्स उन पे लगाओ। गरीब आदमी रेडी वाला कहाँ से अलग टैक्स भरेगा? अब वही है ना, फिर अब दोबारा वोट लेने आएंगे तो फिर हम जैसा तो नहीं देगा। पहले तो हमने धूप छाया में भाग भाग के घरों में से और औरतों को, बच्चों को घरों से निकाल के ले गए वोट डलवाने के लिए। अभी आए, अब हम छितर लेके खड़े होंगे, आओ जी वोट देंगे तुम्हें, फिर हम तो नहीं देंगे ना वोट। ऐसे पेट्रोल महंगा होने से भी कोई कारोबार में फ़र्क पड़ा है? ऐसा वैसा। अब कोई गाड़ी 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के जो 50 के मेरे से गोलगप्पे खाने आए, अब वो पागल थोड़ी वो कहेगा भाई मैं क्यों जाऊँ भाई, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा 50 के गोलगप्पे खाने हूँ।
कारोबार पे तो असर पड़ता है ना। अब हम तो छोटे, हम तो अपनी छोटी बात करेंगे, जो बड़े कारोबारी हैं वो बड़ी बात करेंगे। अब वही है, अब मैं गोलगप्पे लेने जाता हूँ मुमताज़ाबाद से, अब 150 रुपये का तेल लगता है मेरा जाने का, एक साइड का। दोनों साइडों में 150 रुपये का तेल। हाँ। अब उसमें से अब वो 150 रुपये भी निकालने इस कारोबार में, कारोबार होगा तो फिर तो काम चलेगा। फिर चलेगा काम ही ठंडे हुए पड़े हैं, हालात भाई बड़े ख़राब हैं। अल्लाह माफ़ और करे। हुकूमत सोचे इस बारे में। इस बारे में सोचेगी तो अल्लाह उनको खुश रखेगा, आबाद रखेगा, नहीं तो भाई बद्दुआएं लेंगे गरीब आवाम की। अल्लाह आसानी करे जी। अल्लाह आसानी मज़ीद भी बात करेंगे। हुकूमत जो है वो बजट से पहले भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, सोलर की प्लेटें बजट से पहले महंगी हो गई हैं, बजट आ रहा है, नए टैक्सेस होंगे, क्या कहेंगे? हुकूमत को जो है ना सोचना चाहिए कि ख्याल करे, मज़दूर आदमी तो जो है ना दिन पे दिन नीचे जाए जा रहा है। ठीक है। हम माल लाते हैं मंडी से, पैसे लगा के भी हम परेशान होते हैं, जब किसी पे पैसा नहीं होगा हाँ। तो वो क्या खर्च करेगा? होना चाहिए, ख्याल करें, मेहरबानी। क्या वजह है, क्यों कारोबार बेहतर नहीं हो रहा? कारोबार कभी लॉकडाउन लग रहा है, जब टाइमिंग ही नहीं होगी दुकानदारों की, कारोबार ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? जो अब नए टैक्सेस हैं, अब बजट आ रहा है, नए टैक्सेस लगेंगे, उससे भी कारोबार मज़ीद होगा मुतासर। आपको पता है फिर वो और लोग ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे ही आना है। हुकूमत तो गुर्बत की साइड पे चला गया, मुल्क को छोड़ नीचे जा रहा है। क्या कहेंगे, मतलब अब हुकूमत जो है वो पेट्रोल महंगा होने से कितना फ़र्क पड़ता है कारोबार? पेट्रोल पे तो आपको पता है फिर हर चीज़ पे जो है टैक्स वगैरह महंगी हो जाती है। पेट्रोल बढ़ने से ये सारा कारोबार ही जो है पेट्रोल पे है। सिंध से माल आ रहा है तो उसके रेट चढ़ गए हैं, पंजाब से आ रहा है तो उसके रेट चढ़ गए हैं। जिसको आप रोकेंगे वो कहेगा पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल सस्ता होगा घर तो सोलर लगवाया, कोई प्लेट श्लेट है घर? नहीं, हमारे घर कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है सोलर की प्लेटें मज़ीद महंगी हो गई हैं। बस गरीब आदमी की तो पहुँच से दूर हो कभी गई। सोचा था कि सोलर लगवाएं? सोचा तो बहुत था, बहुत सोचा था, कोशिश भी की, कोशिश भी की, रेट भी पूछने गए, रेट भी पूछने गए हैं, सारा कुछ किया, मगर रेंज ही नहीं बनी, रेंज ही नहीं बनी, खरीदारी की वो नहीं सता बनी, दी। लिमिट नहीं बनी। ठीक है। रेट इतने क्या करें? हाँ ठीक है जी। बिल अब इतने महंगे आ रहे हैं, हाँ, बिल इतने महंगे आ रहे हैं। कितना बिल आ रहा है घर का? 15,500 रुपये का बिल आया है घर का। घर का। और सोर्स ऑफ इनकम ये रेडी है? रेडी है, कारोबार रेडी है। कारोबार हमारे ऐसे ही होते हैं, कभी ताज़ी आले लग गई, ना लगी है। अब 15,500 रुपये का बिल आया हुआ है, मैं बड़ा परेशान हूँ। कैसे पूरा करेंगे? बस अल्लाह ही पूरा करेगा, अब क्या करें? बढ़ना तो है ना, उसे तो पे करो, कहीं से भी करो, जैसे भी करो उसे पे करो। नहीं करेंगे तो वो काटने आ जाएंगे। घर में क्या क्या लगा हुआ है? घर में भाई सिर्फ एक पंखा है, 2 बल्ब है, उसका 15,000 बिल है। उसका 15,500 रुपये बिल है। खाली 15,000 नहीं, 15,500 रुपये बिल है। समझ नहीं आ रही है, दिन पे दिन बिजली महंगी हो रही है। हुकूमत को कोई मशवरा, कोई पैगाम देना चाहो? हुकूमत के लिए तो यही है कि बस गरीब आदमी का ख्याल करें, बहुत हो चुका है। आम आदमी का सोचे। आम आदमी का सोचें, अमीर के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, गरीब के लिए हर जगह पे मसला है। ख्याल करें बस, हम तो यही कहेंगे हुकूमत को। आम आदमी का सोचे जी, टैक्सेस की भरमार है, महंगाई है, आम आदमी जो है वो मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं सोलर की कीमतों में इजाफे पर, और जबकि बजट के बाद मज़ीद टैक्सेस की तजावीज़ है सोलर के ऊपर। क्या कहेंगे अंकल जी, सोलर अभी से महंगा है, मज़ीद भी महंगा होगा? भाईजान जीना मुश्किल है तो सोलर का क्या सोचना है, या सोलर के मतलब क्या कह सकते? अच्छा। तो रोटी नहीं मिलती, लोग गरीब गुर्बत से मर रहे हैं। और दूसरा ये है कि गर्मी के में लोग सहूलतें देते हैं, ये यहाँ पर टैक्स लगाते हैं। मसला तो ये है कि सोचना ये चाहिए कि लोग जी कैसे रहे। जीना मुश्किल हो गया। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ गरीब आदमी का तो कोई नहीं सुनते। आपने सोलर लगवाया है घर? नहीं भाई, सोचा था, लेकिन अब अभी तो सुन के परेशान हो। ये आपके सोचते सोचते तक जो है ना वो 6 माह के अंदर अंदर 12 से 14,000 रुपया एक प्लेट की कीमत में इजाफा हो गया। अब क्या सोचा था यार, चलो लगवा लेते हैं। हाँ। लेकिन अब जब ये सुना है तो अब उस पर और परेशान। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कभी 10,000, कभी 8,000। ठीक है। अब वो भी बड़ी मुश्किल, थोड़ा थोड़ी चलाते हैं। हाँ। अब बजट आ रहा है, बजट से क्या तवक्कुआत है? 70 साल उम्र हो गई है, यही बजट देखते। अच्छा।
जितना बजट ऐसा कोई अच्छा बजट हो जिसको आप सराहते हो, कभी ऐसा कोई बजट? देखें जी 75 साल में सारा कुछ अच्छा ही हुआ है। सारा देख लें कि लोग कहाँ से कहाँ पे चले गए। अब जाके काम खराब हुआ? नहीं, पहले तो लोगों को पता नहीं था। अब पता लग गया? हमें नहीं, 70 साल तक हमें नहीं पता चला कि ठीक है। सच क्या झूठ क्या है। अब पता लगना शुरू हो हाँ जी, गया। बिल्कुल। जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इस बुनियाद पे बनती है, एक बंदा बनाने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा मुझे ये। ठीक है। ये अच्छा, तो- बजट आ रहा हाँ है, जी। हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे, कोई टैक्सेस कम करे, कोई आम आदमी की ज़िंदगी और जी तजवीज़ तो दे? क्या तजवीज़ देंगे? हाँ कोई तजवीज़ नहीं दे सकते। देंगे भी तो उसका फ़ायदा मुझे ये बताएं। ठीक है। क्योंकि देखें, कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब ये रेडी वाला ना, इसकी मुश्किल से दिहाड़ी पूरी होती है। ठीक है। हालांकि मतलब ये अभी ये 9 बजे बंद हो जाएगा बाजार। क्या टैक्स? वो भाई 70 साल से हम भी चुप करके सुनते रहते थे, पता नहीं क्या है। ये अभी जाके ये पता चला है कि 5-7 साल से कि यार ये असल चक्कर क्या है। क्यों गरीब से गरीब बाहर के मुल्कों का निज़ाम देखते थे, इधर देखते थे कि यार अब ये देखें, अब हर चीज़ का कोई हाल है, बेईमानी यहाँ ज़्यादा है। बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। अच्छा आएगा। बस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। क्या रिलीफ होना चाहिए? देखिए ना, स्टूडेंट्स पहले तो उनको लैपटॉप वगैरह, हाँ। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने तो पहले तो काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं। हाँ, लेकिन हम ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि कोई और अच्छे इकदाम हों, जैसा कि उनको अच्छी सी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। ठीक है। स्टूडेंट्स को जो दूसरी कंट्रीज़ दूसरे हाँ। सिटीज़ से आते हैं, उनको वहाँ पर हॉस्टल वगैरह फ्री दें। हाँ, ठीक है। और दूसरी जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते फ़ीस वगैरह, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हाँ। करें। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, घर सोलर लगवाया हुआ है? घर सोलर लगा। अब सोलर की प्लेटें महंगी हो गई हैं, 6 माह के अंदर 12,000 से 13,000 14,000 रुपये तक महंगी हुई है प्लेट के। बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। रात को ही कज़न ने परचेज़ किया है। अच्छा। उन्होंने तकरीबन पहले रेट 17 रुपये था जब हमने हाँ, परचेज़ की ठीक थी। है। रात को तकरीबन उन्होंने 45 रुपये के हिसाब से परचेज़ की है प्लेट। ठीक तो है। बाकी गवर्नमेंट इंशाल्लाह अच्छे, पहले भी अच्छे काम किए, अभी अच्छे काम चल करें। ठीक है जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सोलर प्लेटों की कीमतों के अंदर इजाफे पर। शहरियों से भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और किस तरह इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है वो बसते हैं बजट से? सर अब तो आदत हो गई है हमें, अच्छा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आवाम बहुत ढीठ है ये। अच्छा, अवाम ढीठ है, हुकूमत ढीठ है? ना हुकूमत तो हमारी आदत से खेल रही है। अच्छा। हाँ सोलर प्लेटें पहले सस्ती थी, अब सोलर प्लेटें बड़ी महंगी हो तो गई। सर वो अमीर के लिए आज भी सस्ती हैं, गरीब के लिए पहले भी महंगी थी, आज हाँ। भी महंगी हैं। आपने कोई सोलर प्लेट लगवाई है जी घर? हिम्मत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो गरीब के लिए पहले भी सस्ती थी, आज भी महंगी है, पहले भी महंगी थी। नहीं, अमीर आदमी तो बिल भर लेता है, हाँ। गरीब आदमी के उस लिए ना मसला है। ये प्लेटें लगवाई अमीर लाए, अच्छा, गरीब नहीं लगवा रहा। आपको किसने कहते गरीब लगवा रहा है? गरीब नहीं लगवा रहा। ना ये देखो जितनी कोठियाँ लगी, सब अच्छा। कोठी के ऊपर प्लेटें हैं। हाँ, बड़े बड़े दुकानदार ताजर हैं, उनकी दुकानों पे, उनकी फैक्ट्रियों में प्लेटें हैं। ठीक है। बिल पहले भी गरीब भरता था, अब भी गरीब भर रहा है। एक आधा गरीब भी कोई पंखे के लिए एक आधी प्लेट लगा सर एक लेता था। आधी प्लेट लगा भी लेते तो उससे कैसे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। उससे तो फिर भी बिल इतना ही आ रहा है। मैं रेडी लगाने वाला, मैंने 14,000 रुपये का बिल भरा है, घर का? घर का बिल। ठीक है। कोई फैक्ट्री है घर? हाँ जी, मैंने फैक्ट्री ऊपर सूरज को दी हुई तार। अच्छा। हाँ। नहीं, इतना बिल क्यों आ गया घर का? क्या क्या चलाते हैं घर पे? सर एक कूलर चलता है, ठीक है। पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, जो गरीब आदमी के पहुँच में वही कुछ चलता है। ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम ये रेडी है? रेडी है। इससे 14,000 रुपये का बिल भरा है। 14,000 रुपये का बिल भरा है, ठीक है। 11,000 रुपये घर का किराया है। ठीक है। बताया ना, रहती कुछ का सर ये ख़त्म हो गई। परसों रात को मुझे घर के आगे केस पड़ गए। ओहो। 14,000 नगद था, मोबाइल था, लेके सब कुछ। सब ले तो आपने रपट वगैरह कराई है उसकी? और सर करवा के क्या मिलना? मेरी 2016 में बाइक चोरी हुई थी, पर्चा कटवाया था, आज तक नहीं मिली। मुझे कुछ मिले नजर आए तो मैं करवाऊँ ना। बस आपके सर लिए गरीब सब। के साथ ही बुरा होता है। अल्लाह आसानी करे आपके लिए जी। बाकी ये बचड़ बुचड़ से गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, नहीं, बजट एक उम्मीद तो होती है कि शायद चीज़ें तो सस्ती। कौन सी उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है। हाँ, मुझे अपने बेटे से उम्मीद है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलें जी, ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन, मज़ीद इसी हवाले से बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ख़ास तौर पर अस्सलाम वालेकुम, हुकूमत जो है ना बजट पेश कर रही है,
ये हम कुछ नहीं जानते। सोलर प्लेटें लगवाई हैं घर? नहीं, हमारे नहीं है। घर नहीं लगवाई। सोलर प्लेटें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अच्छा 6 महीने के अंदर 12,000 से 14,000 रुपये का इजाफा हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे? नहीं हमने लगवाई नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिजली का बिल भरते हैं। बिजली का बिल भरते हैं। कितना का बिल आ जाता है? हमारे पास 3,000 का, 3,500 का। आपका तो बड़ा कम आता है बिल। वो 2 मीटर लगे हुए हैं ना वो। अच्छा 2 मीटर 6-7 हज़ार बिल आता है, तो 15 दिन एक चलाते हैं। हाँ 15 दिन। चलें ठीक है जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सोलर प्लेटें महंगी होने पर और आम आदमी से कितना मुतासर हो रहा है। मज़ीद भी इस से बात करेंगे, जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद खुर्शीद गांजू। बात कर रहे हैं बजट से कबल ही सोलर प्लेटों की कीमतों में एक होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। साथ साहब, अभी बजट के हवाले से तजावीज़ आ रही हैं सोलर प्लेटों की में जो है वो टैक्स की बात की जा रही है, जबकि सोलर प्लेट जो है 6 माह के अंदर 14,000 रुपये तक जो है वो महंगी हुई है एक सोलर प्लेट की कीमत में। एक जानिब हुकूमत पहले सोलर सारफीन को सोलर की तरफ लाना चाह रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि सोलर मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है कि सोलर की मुखालिफ की पॉलिसी बनाई जा रही हैं। हकीकत ये है कि जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादातर बनती हैं चाइना के अंदर, वहाँ भी इनकी कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है। वहाँ उसकी कीमत बढ़ने की क्या वजूहात हैं? क्या वो ये मुल्क की जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं उनकी वजह से है या उनके इनपुट से कीमत बढ़ गई है? तो ये तो बेहतर तौर पे कुछ अर्से में पता चलेगा कि क्या वजूहात हैं, लेकिन वहाँ भी कीमत जो है वो बढ़ी है। अभी तक अभी जो कुछ अभी तक टैक्स के बजट के बारे में कहा जा रहा है, ये एक अफवाहें हैं जिनके बारे में, जिन पर जो है वो आपको पता है कि लोग ऐसे करते हैं जैसे बजट करीब आने लगता है तो कीमतें कुछ बढ़ाई जाती हैं ताकि जो ज़्यादा मुनाफाखोरी जो है वो की जा सके। उस वजह से मार्केट के अंदर जो क्योस पैदा करने की कोशिश होती है, उनकी वजह से ये भी अभी अफवाहें हैं। इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इस मौके पर सोलर सार्फिन को जो है वो इनकरेज करना चाहती है और वो चाहती है कि अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस तरफ आएँ और अपने ही बिजली पैदा करें, अपने वसाए। और ये बात ठीक है कि ये तो डिफरेंस रहता है इस बात का कि जो बिजली उन्होंने लेनी है वो किस रेट पे हो, देनी है वो किस रेट पे हो, इस पे तो बात होती है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बेशक फेडरल गवर्नमेंट की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हो, वो ये है कि इन लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे आएँ ताकि अपनी बिजली पैदा करें और ये जो महंगी बिजली है इससे बच सकें। अब साथ में लोग किस तरह सोलर पर आएंगे? मतलब जो 14,000 रुपये अगर 6 माह के अंदर एक प्लेट महंगी होती है, लोगों की कुव्वत ख़रीद होगा। अच्छा, आपने बताया यकीनी तौर पर चाइना के अंदर भी रेट का फ़र्क आया है, नंबर एक बात ठीक है, दुरुस्त है। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई, प्रोडक्शन महंगी हुई, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है कि प्लांट कोई पाकिस्तान में सोलर का नहीं है। अब हुकूमत हमारी मतलब अभी तक कोई प्लांट ऐसा भी लगाने में कामयाब नहीं हुई। 35 से 40 करोड़ रुपए का प्लांट लगता है सोलर अगर हो तो पाकिस्तान के अंदर अगर बने तो उसकी जो है 50% जो है उसके ऊपर कॉस्ट उसके ऊपर कम आ सकती है। तो हुकूमत ऐसी क्यों नहीं इकदाम करती कि जो है वो यहाँ पर सोलर जो अगर आप हुकूमत की आप कह रहे हैं कि पॉलिसी में शामिल है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके? मैं आपसे इस बात से तो इत्फाक रखता हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी जो भी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं सफारती सतह पर, और जो अपनी उनको पजीराई मिली है और बैनुल-अक़वामी तौर पे मुल्कों के अंदर हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, वो एक बहुत शानदार कामयाबियां हैं। लेकिन उन कामयाबियों के साथ साथ अब जब तक हम अपने लोगों के वसाइल उन पर ख़र्च करने के बाद उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा नहीं करेंगे, हमें हमारी हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इस वक्त बहुत मुतासिर है, कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़ की। अब हमें मईशत के तौर पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, एक एक चीज़ को देखना चाहिए कि हम किस तरह जो है वो अपनी कौम को खड़ा कर सकते हैं, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो किस तरह बेहतर की जा सकती है, इंपोर्ट की कीमतें क्या होनी चाहिए,
बदकिस्मती ये हुई है हमारे मुल्क में कि हमने कभी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जब तक हम तो सोलर प्लेट ही बना सकते जो रेत से बनती है, इसलिए तो वो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम कभी माजी में एक्सपोर्ट किया करते थे, हम उनको नहीं ठीक कर सके हैं, वो हमारी ख़त्म हो गई हैं। जब तक हम अपनी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा नहीं करेंगे, अपने FBR के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, हमें ये मुश्किलात सामना आएगा। और ये इस पर एमरजेंसी के तौर पे काम करना चाहिए और सोच समझ के, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के आपस में तय करना चाहिए कि हम किस तरह इसको निज़ाम को चलाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी की भी हुकूमत आए, किसी की हुकूमत जाए, लेकिन ये जो टैक्स के बारे में है, जो माशी सूरत हाल है, इस पर हमारी पॉलिसीज़ नहीं बदलनी चाहिए। हमें 5 से 10 साल से 15 से 20 साल का हमें प्लान बनाना चाहिए अपनी मईशत के हवाले से। हमें अभी हमने 75 साल दोस्ती इसका हमने जश्न मनाया चाइना के साथ। हम चाइना से आखिर क्यों नहीं सीखते हैं कि उन्होंने अपना हर निज़ाम ठीक किया तो आज वो पहुँचे हैं। अगर वो 70 साल में एक हमारे यहाँ सुपर 5 पावर साल एक पॉलिसी नहीं चलती। आपने नेट मीटरिंग आप ख़त्म करने पे आ गए। सोलर पहले आपने कहा लगाएं जी, सोलर लगाएं, धड़ाधड़ लोगों ने सोलर लगाए, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने घर बेचकर किराए के मकान पर पहले सोलर ये कुछ इनके साथ हुआ, इससे पहले CNG के साथ ऐसा हुआ। तो ये हुकूमत की पॉलिसीज कहाँ है? मैं कह रहा हूँ किसी की भी हुकूमत हो, हम सियासी लोग जो सियासी लोग हैं, अब 30,000 रुपए की प्लेट समझ आती है? नहीं आती है। अगर हम सियासी लोग अगर आपस में बैठ के हम अपने सियासी लोगों के साथ बैठ के फैसले नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे, तो हम फेलियर हैं। फिर हम खुद किसी को दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ जो करना चाहो करो। जब तक सिस्टम माशी तौर पर, सिस्टम के तौर पे, पॉलिटिकल सिस्टम जब तक आप स्टेबल नहीं करेंगे, हर 2 साल 3 साल के बाद किसी वज़ीर आज़म को हटा देना, उसकी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर देना, फिर दूसरा वज़ीर आज़म आ जाना, फिर उससे उम्मीदें बना लेना, फिर 3 साल बाद उसको हटा के फिर तीसरे को लेके आ जाना। जब तक ये सिस्टम ऐसे रहेगा, हम आपस में बैठकर ऐसे मसाइल हल नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, माफ़ी नहीं देंगे एक दूसरे को, तो पाकिस्तान अब बजट का नाम सुनते ही ना लोग बड़े परेशान हैं कि टैक्सेस की नई भरमार होगी। अब आपको लगता है कि सोलर के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है जो बजट तजावीज़ सामने आ रही है? लगना तो नहीं चाहिए किसी भी सूरत। ठीक है, मैं तो इस बात का मैं तो पेट्रोल के लिए भी बढ़ाने जा रही है हुकूमत। मैं तो इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी हमारी हुकूमत है कि मैं भी, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लीडरशिप से कि किसी भी तौर पे अब जो हमारी इस वक्त तक महंगाई की सतह आ चुकी है, बिजली के बिलों को हमारी कौम के अंदर अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इससे ज़्यादा बिजली के बिल भर सके, वो इससे ज़्यादा सोलर के पैसे भर सके, वो इससे ज़्यादा पेट्रोल के पैसे भर सके। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो एक अनारकी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब कितनी देर तक लोगों को जो है वो इस मुश्किल में डालकर आप कंट्रोल करने के हालात कोशिश करेंगे। जब तक अब लोगों को माशी तौर पे खड़ा करने की ज़रूरत है, जब तक नहीं होगा तो मैं तो समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मुस्तकबिल पर सवाल निशान नज़र आएगा। बजट के अंदर टैक्सेस देख रहे हैं कोई नए आम आदमी की जो है वो उसके मजीद उसका माशी लेकिन टैक्सेस होने चाहिए। अगर टैक्सेस इकट्ठे होंगे, बजट का मकसद तो होता है कि जिसके पास हु हैव से हु नॉट हैव तक जाने का सफ़र। मैं यही कहने लगा था कि टैक्सेस तो लगने चाहिए, लेकिन उन पर लगने चाहिए जो कि अशराफिया है, जिनकी अशराफिया बच जाती है, जिनकी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, उन पे तो ज़रूर लगने चाहिए। लेकिन अगर 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार वाले कमानों पे अगर टैक्सेस लग जाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो एक मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। बजट अवामी होना ज़रूर होना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट होगी कि फेडरल गवर्नमेंट से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कि बजट जो है वो बिल्कुल अवामी होने चाहिए और लोगों की इस माशी सूरत हाल को देखते हुए बनने चाहिए। 200 बनना चाहिए बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास जो इस टाइम माशी टीम है, अब उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो IMF के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए कोई अवाम दोस्त बजट दे सकते हैं? मैं एक बात वैसे यहाँ करना चाहूँगा जी कि अब हुकूमत को 2.5 साल हुआ है ना जी, तो 2.5 साल जैसे ही मुकम्मल हुए हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये गवर्नमेंट की जो है ना जी वो पॉलिसी ठीक नहीं है और गवर्नमेंट फेल हो रही है डिलीवर करने में माशी तौर पे। अगर फेलियर होगा तो पूरे निज़ाम का होगा, किसी एक पार्टी का नहीं होगा। अगर ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो सब करेंगे, और अगर डिलीवर करना है तो सब करेंगे। या पार्टीज़ को पूरा काम करने का मौका दिया जाए तो फिर आप उनसे कह सकते हैं। ये इसलिए अपने कौम से जो है वो उनको पता है सबको, और सब सूरत हाल उनके सामने है। तो इस हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि इस निज़ाम का अगर डिलीवर करेगा तो सबके लिए बेहतरी होगी, और खुदा न खासा फेलियर होगा तो वो सबके लिए नुकसानदेह होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है साथ खुर्शीद कांजू। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एक्सपर्ट इंजीनियर आतिफ इमरान। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त सोलर मार्केट क्या है और ख़ास तौर पर बजट आने से कबल ही जो है वो सोलर प्लेटों की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? आतिफ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइए, बजट का सुनते साथ ही जो सोलर के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने रेट अपनी क्यों हाई कर दिए हैं? बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और ये हमेशा की तरह ये होता है कि जब भी इस दफ़ा हुआ ये कि हमें ख़बर पहले गवर्नमेंट की तरफ से आई कि वो सोलर पर और ईवी गाड़ियों पर टैक्स लगा रहे हैं, जो 10% कुल कम्युलेटिव टैक्स का इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्टॉकिस्ट थे जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ था, सोलर की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, और उन सोलर पे क्योंकि जून के बजट के बाद टैक्स लगने के बाद वो महंगा होना है, तो इस वजह से वो महंगा हो गया। ये एक मार्केट का तर्ज अमल है। जिसके पास सामान पड़ा है उसने कहा कि 4 दिन पहले क्यों बेचें, हम जो बजट के बाद सेल करेंगे। ये एक वजह बनी है। ओवरऑल इसमें महंगाई में बड़ा इजाफा हुआ है और आपको भी पता है पिछले 6 माह के अंदर जो प्लेट 14,000 की थी अभी वो 27,000 पे बिक रही है। 14,000 रुपये से 27,000 रुपये में, मतलब 6 माह के अंदर, सिर्फ 6 माह के अंदर जो पहले 6 माह पहले प्लेट जो 14,000 की बिकती थी, आज उन्हीं ब्रांड की प्लेट 13 से 14,000 रुपये 6 माह के अंदर इजाफा हुआ है। तो 6 माह के जी जब बजट के बाद टैक्सेस लगेंगे, जिस तरह ईवी पर और उसके साथ साथ जो है सोलर प्लेटों पर हम सुन रहे हैं कि टैक्सेस होंगे, तो उसके बाद इसका रेट कहाँ उससे 3-4 रुपए पर वाट इजाफा होगा। जो 3-4 रुपए पर वाट का मतलब है कि 500-600 रुपए की प्लेट है तो वो तकरीबन 2,000 रुपए पर प्लेट बजट के बाद अगर टैक्स लगता है तो 2 से 250 रुपए 2,000 से 2,500 रुपए पर प्लेट इजाफा हो जाएगा। तो इससे जो सारिफ सोलर लगवा रहा था उसकी जो है वो क्या समझते हैं कि आप ये इंडस्ट्री जो है सोलर इंडस्ट्री टैक्सेस के बाद और इस महंगाई के बाद आपको लगता है कि उसी तरीके से कारोबार हो सकेगा? गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल इस सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लग रही है। गवर्नमेंट को सोलर तो करना तो ये चाहिए कि इसको आसान बनाना चाहिए, आवाम की एक्सेस में देना चाहिए। हर सारिफ कम से कम गवर्नमेंट से अपना बिजली का बोझ कम करके ख़ुद बर्दाश्त कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हुआ ये कि पहले नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी, नेट मीटरिंग से तमाम सोलर के सारिफ दिल बर्दाश्ता हो गए। वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट की तरफ, बैटरीज़ की तरफ जाना शुरू हो गए। जब वो अब कह रहे हैं कि हम रात के वक्त भी गवर्नमेंट की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ गवर्नमेंट से हम मुकम्मल तौर पे आज़ादी चाहते हैं इस बिजली के निज़ाम से, तो आने वाले अब जितने नए सोलर प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि उस पर 10% कम्युलेटिव इजाफा करके 2,500 से 2,000 से 2,500 रुपये पर प्लेट जो इजाफा हो रहा है उसका बराह रात असर लोगों पे आएगा जो सोलर लेना चाह रहे हैं। इस वक्त ये है कि गुर्बत में आपको भी पता है कि जितना इजाफा हो गया लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीदारी नहीं है, लोग ख़रीद नहीं सकते और सोलर प्लेट महंगी होती जा रही है, आवाम तो परेशान है। अच्छा आदिफ साहब, ये बताइएगा कि एक जानी तो टैक्सेस हैं सोलर प्लेट के ऊपर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग अगर सोलर प्लेट की देखा जाए तो वो कितनी महंगी पड़ती है? अगर मैन्युफैक्चरिंग तो होना ये चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का ये है कि गवर्नमेंट को जब सोलर हमारे पाकिस्तान में आ रहा था उसी वक्त चाहिए था कि जिन जिन इंटरनेशनल कंपनीज़ ने सोलर पाकिस्तान की मार्केट में बेचना है वो आए पाकिस्तान में ही अपनी सोलर प्लेट, सोलर इन्वर्टर तैयार करें और पाकिस्तानियों को दें। ये फार्मूला होना चाहिए था। क्या सिंगल प्लेट भी पाकिस्तान में नहीं बनती? जुनैद साहब, पाकिस्तान में सोलर की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, एक प्लेट भी पाकिस्तान में नहीं बनती। कुछ ने तजर्बा किया था सोलर प्लेट पाकिस्तान में बनाने के लिए, एक कंपनी में वो भी नाकाम है। 100% सोलर प्लेट इंपोर्ट की जाती है और 100% ही चाइना से आती है। ठीक है, तो उसमें इसका रॉ मटेरियल क्या आतिफ साहब? रॉ मटेरियल तो इसका रॉ मटेरियल सिर्फ रेत है, रेत से बनती है। रेत से बनती है और हम वो भी नहीं बना पाए। रेत से सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन से सिलिकॉन वेफर बनता है, सिलिकॉन वेफर से सोलर प्लेट बनती है। तो क्या इस पर कोई ऐसा तजर्बा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोलर प्लेटें बने? कोई पाकिस्तान में सोलर प्लेट लगाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में सोलर प्लेट लगाने के लिए 35 करोड़ का एक प्लांट आता है। सिर्फ 35 करोड़ रुपए में फैक्ट्री लगेगी जो आपकी सोलर प्लेट बनाएगी। तो क्यों नहीं लगा पा रहे? आप सोलर बेच रहे हैं धड़ाधड़,
मगर कोई जो है वो सोलर प्लांट लगाने को तैयार नहीं है। सर अब जुनेद भाई उसका जवाब यूं है कि इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बड़ी बड़े पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, और उनको ये फोकस करें कि वो प्लांट लगाएं और बेचें। उसके लिए जो बेहतरीन तरीका होता है, एक पॉलिसी बनाई जाए कि आज के बाद अगर सोलर प्लेट कोई पाकिस्तान में बिकेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान बिकेगी, इंपोर्टेड नहीं बिकेगी। 6 माह का टाइम दे दें, 6 माह के बाद अगर कोई सोलर प्लेट पाकिस्तान में बेचना चाहता है तो वो मेड इन पाकिस्तान सोलर प्लेट होगी, तो वही पाकिस्तान में सेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हम टैक्सेस को एक लम्हे के लिए साइड पर रखें, सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें, अगर सोलर प्लेट पाकिस्तान में बनती है तो क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कीमत जो है आधो आध हो सकती है? आज जो सोलर प्लेट 42 से 47 रुपीज़ के दरमियान सेल हो रही है, अगर यही सोलर प्लेट पाकिस्तान में बने तो ये 23 से लेके 25 रुपीज़ के दरमियान बिके। ठीक है, इतना डिफरेंस इसके अंदर। आप आज पाकिस्तान में सोलर प्लेट बने तो ये 14,000 से ज़्यादा की नहीं बनेगी, प्रॉफिट समेत, इसमें रिटेल प्रॉफिट इंक्लूड करके बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो टैक्सीज हैं और उसके साथ साथ 12 से 13,000 रुपये जो है वो पर प्लेट की कीमत में इजाफा हो गया है। अब जो परचेजिंग करने आपसे आता है, छोटे घर का या छोटी इंडस्ट्री वाला, उसकी जो है वो पावर ऑफ परचेजिंग कितनी मुतासर हुई और आप लोगों की सेल कितनी मुतासर हो रही है? सेल का मैं आपको यूँ दूँ कि जो हम आज से पिछले साल भी सेल बहुत ज़्यादा कम रही, उससे पहले अगर हम एक माह में अगर एक माह में 1000 सोलर प्लेटें बेचते थे तो आज हम एक माह में सिर्फ 200 प्लेटें बेच रहे हैं। इतना 800% का फ़र्क पड़ा हुआ। ठीक है, इसकी आप कैसे जो है वो सोलर का रिवाइवल हो सकता है? क्योंकि एक तरफ हुकूमत कह रही है, पहले हुकूमत की पॉलिसी के अंदर शामिल था कि लोग सोलर लगवाएं, अब हुकूमत की पॉलिसी के अंदर लगता है कि वो चाहते हैं कि सोलर से वापस लोग जो है वो बिजली तकसीम कार कंपनियों पर शिफ्ट हों। तो आपको लगता है कि हुकूमती इस पॉलिसी के बायस जो है वो मुतासर हो रहे हैं ज़्यादा? उसका मैं जवाब देता हूँ कि अगर हम ये जो सारी रात के वक्त बिजली की कंपनियों से जो हम गवर्नमेंट की बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम बैटरी से अगर बिजली इस्तेमाल करें तो हमें 16 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। बैटरी की जो दिन की बिजली हम रात के वक्त दिन के वक्त बैटरियों में जमा कर लें, बैटरी से हम रात को इस्तेमाल करें, वो हमें 16 रुपये 17 रुपये पर यूनिट हमें पड़ती है। सस्ती है, बैटरी भी सस्ती है, दिन के वक्त बिजली भी फ्री है, वो हम बैटरियों में जमा कर लेते हैं। बैटरियों को जब हम इसको रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसका अगर हम 5-10 साल बैटरी की लाइफ है, 10 साल के ऊपर तकसीम करें और इधर हम 10 साल वापडा की बिजली इस्तेमाल करें तो वापडा की बिजली के मुकाबले में हमें 16 रुपये पड़ती है, जबकि वापडा वही 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये उसका हमें यूनिट पड़ रहा होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि अब 1 किलोवाट यूनिट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट ये अमूमी तौर पर हमारे घरों में और छोटे यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पहले 1 किलोवाट की क्या कीमत थी और अब 1 किलोवाट की क्या कीमत है, और पहले 5 किलोवाट की क्या कीमत थी पूरे, और अब 1 किलोवाट सिस्टम की क्या कीमत है, जिसके अंदर सोलर प्लेटें भी हैं, वायरिंग का ख़र्चा भी है, इन्वर्टर भी है? इसको मैं आम बताऊं कि पूरी इसके अंदर तकरीबन 20 to 30% पिछले 6 माह के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इजाफा हो चुका है, चाहे वो 1 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो या 3 किलोवाट का हो। 6 माह पहले जो प्रोजेक्ट 70 रुपये में लग रहा था, आज वही प्रोजेक्ट 100 रुपये का लगता है। मतलब इतना आप समझते हैं कि डिफरेंस आ गया? इतना डिफरेंस 6 माह में महंगाई की वजह से आ चुका है। हुकूमत इसके अंदर जो पिछले इजाफा हुआ, इसमें जो हमारी जंग चली है ईरान और की, उसका भी असर आया, फ्यूल प्राइजेस का भी असर आया, टैक्सेस का भी असर आया, और उससे पहले गवर्नमेंट ने पिछले जो टैक्स लगाए थे उसका असर पड़ा। वही बात कि जो हमें पहले प्लेट 14,000 की थी, आज वही प्लेट 27,000 में है। प्लेट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कीमत का फ़र्क है। कीमत का सिर्फ समझते हैं कि फ़र्क है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अब सोलर इंडस्ट्री से हमने देखा कि एकदम लोग इसकी तरफ आए, लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। क्या आप समझते हैं कि जो सरमायाकार था जिसने सोलर इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगाए, वो इस वक्त खसारे में है या वो अपने पैसे जो है वो पूरे कर चुका हुआ है? वो अगर इसकी बजाय वो सारे लोग हमारे यहाँ, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी ऐसी मसाले हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने जो
जो बड़े बड़े जिन्होंने बिलियंस अरबों रुपए इसमें लगाए थे सोलर में, आज वो सारा काम छोड़ के अपना सरमाया किसी और कारोबार में लगा रहे हैं। सोलर से सरमायादार आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। उसकी वजह दो हैं। पहली कि हमारा जो ऐसे लोग जो सोलर अफोर्ड कर सकते थे, जो मिडिल क्लास से ऊपर वाली जितनी क्लास है, उन सब ने सोलर लगवा लिया। तकरीबन मिडिल क्लास ने भी लगवा लिया है। सिर्फ गरीब लोग जो पहले नहीं लगवा सकते थे, 1 प्लेट 2 प्लेट वाला जो पहले नहीं लगवा सकते थे, वो आज भी नहीं लगवा सकते। लेकिन यही पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो मुतासिर है। यही महंगी बिजली के महंगे बिल अदा कर रहा है, यही परेशान है। ना अमीर लोग पहले परेशान थे, ना वो आज परेशान है। गरीब लोग पहले भी परेशान थे, आज बहुत सख्त तरीन परेशान है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर आतिफ इमरान। हमने नाज़रीन बात की सोलर के ऊपर और ख़ास तौर पर सोलर की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। अभी बजट आना बाकी है, जबकि बजट आने से पहले ही सोलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। 12,000, 13,000 और 14,000 रुपये तक फ़ी प्लेट की कीमत में इजाफा हो चुका है, जिससे सोलर का कारोबार करने वाले भी परेशान दिखाई देते हैं और सोलर ख़रीदने वाले जो सोलर ख़रीद कर लगवाना चाहते हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत को, जहां हुकूमत बिजली महंगी है और आम आदमी उस बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सोलर पर मुंतकिल हुआ है। हुकूमत अब सोलर पर भी टैक्स लगाकर उस आम आदमी की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौक़े पैदा करे कि लोग सस्ती बिजली का इस्तेमाल या उसको हासिल करना यकीनी बना सकें, या कम अज़ कम सोलर से अपनी बिजली ख़ुद पैदा कर सकें और उसके ऊपर टैक्सेस कम करे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।